आज हम कुछ लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो थ्योरीज हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे हमारे पास पहला सिद्धांत है इसका प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत जो स्किनर के द्वारा दिया गया था, इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ट्राई एंड एरर का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि बच्चे को अगर भाषा का विकास करना है तो वो लगातार अगर उसको बोलने दिया जाए, उसे स्वतंत्र रूप से छूट दे दी जाए बोलने की, तो बच्चे को कुछ गलतियां होंगी लेकिन वो बार बार प्रयास करेगा तो अपनी भाषा को इम्प्रूव कर सकता है, अपने लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए वो सहायक हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो वॉर्नस्टाइन की है। इनके अनुसार जो भाषा का विकास होता है वो दो प्रकार से होता है, या तो फिर हम किसी चीज़ को सुन करके बाय लिसनिंग या थ्रू इन्वॉल्वमेंट। जैसे हम सुन के बहुत से लोगों के अगर हम विचार सुनते हैं या हम लोगों की बातचीत करते हैं या किसी हम बड़े के जो लेक्चर्स होते हैं उनको सुनते हैं या टीचर्स के हम लगातार लेक्चर्स भी सुनते हैं तो उससे भी बच्चे के भाषा का विकास होता है। अब थ्रू इन्वॉल्वमेंट पे भी हम क्या करते हैं, दो तरीके का होता है, एक फॉर्मल एक नॉन फॉर्मल। जैसे कि हमारी शिक्षा होती है वो एक फॉर्मल और नॉन फॉर्मल फॉर्म में होती है। तो फॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि वो एक निश्चित होती है। इसी तरीके से जब हम भाषा का विकास फॉर्मल तरीके से करते हैं तो इसके कोड होते हैं वो इलाबोरेटेड होते हैं, और जो नॉन फॉर्मल होता है उनके कोड क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। अब चॉम्स्की का भाषा का सिद्धांत, इन्होंने क्या बताया है कि बच्चे को हम अगर एक क्लिष्ट रूप में बच्चों के शब्दों का निर्माण करेंगे जिसमें बच्चे अमूर्त शब्दों का निर्माण करते हैं। इन्होंने जो भाषा का सिद्धांत दिया है वो काज और फोडोर के कार्यों पर आधारित है। उन्होंने बताया है कि बच्चे अपनी बात को अगर बहुत टेक्निकली रूप से प्रेजेंट करते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर बच्चों को जैसे स्कूल लेवल पे हम निबंध की प्रतियोगिता करवाएं या उनसे पोइट्री लिखने को कहें तो बच्चे में एक क्लिष्ट भाषाओं को यूज़ करने के लिए वो प्रेरित होंगे। इससे क्या होगा, उनमें भाषा का विकास होगा। ये किसने सिद्धांत दिया है, ये चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। इन्होंने बताया कि जो पोएट्स होते हैं, जो फिलोसोफर होते हैं, उनकी जो भाषा होती है वो थोड़ी क्लिष्ट होती है, वो अमूर्त शब्द का प्रयोग करते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट सेंटेंसेस लिखते हैं जिसमें वो छोटी सी बात में बहुत कुछ लिखते हैं, उसमें बहुत सारे अर्थों को इंक्लूड किया होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा है फिल्मोर का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को हम कौन सा मेथड कहते हैं, केज ग्रामर मेथड। इसमें क्या होता है, केज होता है। जैसे आपने ग्रिड थ्योरी पढ़ी होगी नेतृत्व के सिद्धांत में, वैसे ही केज होता है। सब चीज़ आपस में एक दूसरे से, केज में क्या होता है, सारे तार एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के जुड़े होने के बाद एक वो केज का निर्माण करते हैं। वैसे ही अगर हम एक शब्द से दूसरे शब्द और छोटे से, ये वो अवस्था होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की जब बच्चे की शैशव अवस्था होती है। बच्चा जब छोटे से ही एक शब्द को जोड़ के उसे थोड़ा बड़ा वर्ड, जैसे उसने पहले 2 अक्षर के ही वर्ड्स पढ़ने स्टार्ट किए, फिर वो 3 अक्षर उससे मिलता जुलता हुआ, या उसमें कुछ और वर्ड्स ऐड करने पर क्या नए वर्ड्स बन सकते हैं। इन्होंने इस सिद्धांत को फिल्मोर ने दिया है। इनके मेथड को कहते हैं केज ग्रामर मेथड, क्योंकि इसमें एक शब्द से जोड़ के दूसरे शब्द और दूसरे शब्द को जोड़कर तीसरे शब्द का निर्माण किया जाता है। इस सिद्धांत को सपोर्ट किया है स्लोबीन, ब्राउन और बार्बनमैन ने। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी है जिसमें इन्होंने किसका है, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज वर्क, किसका ऑस्टिन का, सियरली और ग्राइस का। इसमें क्या होता है कि बच्चों के पास जितना कुछ शब्द भंडार होता है जो संचार से संबंधित होता है, मतलब कि उन्होंने किसी भी तरीके कम्युनिकेशन करके या कोई स्टडी करके उनके पास जितना शब्द भंडार ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा स्टोरीज वगैरह पढ़ते हैं तो उनके पास क्या होता है, शब्द भंडार बहुत ज़्यादा होता है। उस शब्द भंडार को इकट्ठा करके वो क्या करते हैं, वो नई अपनी भाषा को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सिद्धांत है अंतःक्रियात्मक प्रतिमान, जो किसके द्वारा दिया गया है, हेम्स, सेवली और ट्रीक द्वारा। इसमें क्या कहा गया है कि जैसे हम लोगों ने इससे पहले की थ्योरी में पढ़ा था कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, जो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से हम बना सकते हैं, वैसे ही क्या है कि हम समाज में जब उतरता है, एक बच्चा जब पैदा होता है और वो समाज में अपने आप को प्रेजेंट करता है तो वहाँ से उसकी कम्युनिकेशन पावर धीमे धीमे अंतःक्रिया करने पर, जब वो अपने दोस्तों से या अपने, जब बच्चा छोटा सा ही रहता पैदा होता है तो वो अपने माँ बाप को सुन करके उनसे बोलने का प्रयास करता है, और इस अंतःक्रिया के दौरान धीरे धीरे उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट का विकास होता जाता है। ये था आज का लैंग्वेज डेवलपमेंट पर
लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी पर छोटा सा वीडियो। थैंक यू।